हेडलाइन में लिखो रे, समांतर एपी का अनुपात देखेंगे। लिखो हेडलाइन में, समांतर श्रेणी का श्रेणिया या श्रेणी एक ही चीज है ना रे। समांतर श्रेणी का अनुपात इसको उतारो। समांतर श्रेणी का अनुपात कैसे निकालते फिर देखते हैं। लिखो हेडलाइन में, समांतर श्रेणी का अनुपात 5.2 का पहले बेसिक सीखेंगे, बनाएंगे बाद में, ठीक है रे। 5.2 बाद में बनाएंगे, पहले उसका बेसिक सीखेंगे। जैसे तुम्हारा 5.1 का बेसिक्स पहले सीखे थे ना रे, तब ना बनाए थे। इसमें एक सूत्र है इस चैप्टर में, पूरा ज्यादा से दो तीन सूत्र है रे। इस अनुपात का सूत्र याद करते हैं बस, इसके बाद ये 5.2 खत्म। एक ही सूत्र में पूरा हिसाब बन जाएगा, लेकिन समझेगा एक सूत्र में ना पूरा हिसाब बन जाएगा। एक ही सूत्र है वो सब जो कि उसी तरह का ये सूत्र है, जैसे लिखाई थे नहीं वो सूत्र है, ए प्लस ए 2 बराबर ए प्लस डी, ए 3 बराबर ए प्लस 2 डी, वैसा ही सूत्र है ये। बता लिए रे। देखो पहले अनुपात किसको बोलते, देख पहले कुछ एपी लेते हैं तब उसके बाद सूत्र लिखे। हाँ देखो अनुपात किसको बोलते हैं, पहले इसको समझ लो। कुछ एपी लेते हैं, मान लो एपी दे दिया कोई 2, 8, 14, ये है ना रे। कहाँ तक जाएगा ये, अनंत तक ना। बोल इसको कौन सा पद बोलते हैं हम लोग, ऐसे भी करके और देते हैं। बोल जाएगा ना अनंत तक। अनंत तक का मतलब जहाँ पर जाता है ना उसको एन बोलते हैं हम लोग। अनंत बोलते ना रे, अनंत का मतलब पदों की संख्या। यहाँ पर ना कुछ भी हो सकता है, जैसे 4 हो गया, 5 है, एन की जगह 5 होगा, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पर, समझा। अनंत बोलते हैं उसको। बोल इसका इस पद को क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं ना, प्रथम पद। इसको तृतीय, इसको चौथा पद, इसको पछुआ वा बोलते ना रे, पछुआ बोलते ना। यही तुम्हारे अनुआ पद बोलते हैं। पांचवा पद, उसके बाद छठा पद, उसके बाद सातवां पद, उसके बाद आठवां पद। वैसे करते करते कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। अनंत को हम लोग ना किससे लिखेंगे, एन, मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनुआ पद। क्या बोलेंगे, अनुआ पद। इसको कौन सा पद बोलते हैं, प्रथम, इसको दूसरा, इसको तृतीय, इसको चौथा, इसका पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, वैसे वैसे कहा जाएगा 9वां 10 जितना तक बोलेगा तो इसको क्या बोले, जितना तक बोलेगा ना उसको हम लोग एन समझेंगे। क्या समझेंगे रे, मान लेंगे एन, तो इसको एनवा पद बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एनवा पद। देखो अगर मान लो तुमको बोल देगा कि मुझे ना ये जो है ना चारवा पद ना ज्ञात करो। चारवा पद में जो है कौन कितना संख्या है, चारवा पद में कितना संख्या रे, कौन सा कितना संख्या, 20। कोई बोल देगा पांचवा पद 26। कोई अगर मान लो पूछ दे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन में पूछ लेगा कि 10वां पद ज्ञात कर। कौन सा पद रे, 10वां पद का मतलब तुम ना ऐसे गिनते जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां पद तक कितना संख्या आएगा। जैसे तुम्हारे जैसे तुम्हारा 3वां पद में कितना मान है, 14। 4वां पद में कितना है, 20। 5वां पद में। उसी तरह से बोल रहे कि 10वां पद तक जो जाएगा उसका मान कितना आएगा, वही निकालने के लिए बोलेगा। उसी के लिए सूत्र है एनवा पद निकाले। अगर बोल देगा कि 20वां पद का निकाले, कितना पद तक रहे, 20वां पद, कितना पद, तो बोल रहे जैसे 2वां 3वां 4वां 5वां इसी तरह से गिनते गिनते खाता जाएगा। 20वां पद तक बोला कि 20वां पद का मान कितना होगा वही निकालो, उसके लिए ये सूत्र है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, 30वां पद भी बोल सकते हैं। कितना पद है, कितना पद, 30वां पद। 30वां पद का निकाल देंगे, उसका सूत्र लगाएंगे। 40वां पद बोलेगा तो 40वां सूत्र का लगा देंगे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एनवा पद। आप देखो ये जो गिनते ना 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके गिनते ना रे, उसको हम लोग ना एन बोलते हैं। जो गिनते संख्या ना उसे क्या बोलेंगे, एन। ये लिखे ना, एन के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझा। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, गिनते जो इसको एन। एक पहला पद को एन, एन बोलेंगे पहला। द्वितीय मतलब 2, एन कितना जाएगा 2। इसको तृतीय मतलब एन कितना जाएगा रे, संख्या एन के जगह पर कितना लिखेंगे हम लोग, 3। अगर चौथा बोलेंगे तो एन कितना जाएगा 4। पांचवा बोलेंगे तो एन 5। इसी तरह से 10 जाएगा तो एन का मान कितना जाएगा बोलो तो 10। अगर 50 तक बोलेगा तो एन का मान, अगर 100 तक बोले तो एन का मान
उसको एन को हम लोग पद भी बोलते हैं और संख्या सबको भी बोलेंगे, एक दो जो करते हैं, समझा। देखो इसको क्या बोले हम लोग, एनवा पद का मतलब जितना पद तक निकालने के लिए बोलेगा उसी का, समझा। जितना पद तक निकालने के लिए बोलेगा उसी का हम लोग निकालते हैं। उसका सूत्र देखो कैसे सूत्र होता है एनवा पद का। एनवा पद का सूत्र होता है, जैसे मान लो प्रथम पद जो है ना, एक बार पहले देख लो, ये प्रथम पद को किससे लिखते रहे, ये प्रथम पद को किससे लिखते हम लोग, प्रथम पद को ए या ए वन से लिखते ना रे, ए या ए वन से लिखते। बताओ इसमें प्रथम पद कितना आता है, दो ना। अब बोल, ये द्वितीय पद जो है, द्वितीय पद को किससे लिखते हम लोग, दूसरा पद को किससे लिखते रहे, ए टू से ना, ए टू। बोल द्वितीय पद मतलब ये, इसका ए वाला पद कैसे निकालते हैं, सर्वांतर जैसे जोड़ते जोड़ते जाते तब ना निकलता है। मतलब पहला पद में सर्वांतर जितना भी होगा उतना जोड़ेंगे द्वितीय पद मिलेगा, दूसरे पद में से सर्वांतर जितना होगा उतना जोड़ेंगे तो तीसरा वाला मिल जाएगा, फिर सर्वांतर जोड़ेंगे तो चौथा वाला मिल जाएगा ना। बताओ पहला पद में किस में जोड़ते हैं, पहला पद में, देखो मुझे दूसरा पद चाहिए ना, दूसरा पद निकालना है ना। दूसरा पद में क्या पहला पद में क्या जोड़ेंगे, दूसरा पद आएगा रे, डी जोड़ते ना रे, डी जोड़ते ना। उसी तरह से अगर मान लो हम तृतीय पद निकालेंगे, ये देखो तृतीय पद अगर निकालेंगे, तृतीय पद को किससे लिखेंगे, ए थ्री। मतलब पहला वाला पद में से कितना डी जोड़ना पड़ेगा तब तीसरा वाला पद आएगा रे, दो ठो डी जोड़ेंगे ना, इसमें इनका डी जोड़ेंगे, फिर इसमें और एक डी जोड़ेंगे तब ना तृतीय वाला आएगा। कितना डी जोड़ेंगे, दो डी जोड़ेंगे ना रे। अगर मान लो चौथा पद अगर निकालने के लिए बोले, चतुर्थ पद बोलेंगे या चौथा पद बोल देते हैं, चौथा पद, चौथा पद अगर बोलेगा, ये चौथा पद ए फोर से लिखेंगे, ए फोर। बताओ प्रथम पद में कितना डी जोड़ेंगे तब चौथा वाला आएगा, देखो ए मतलब तीन ठो डी जोड़ेंगे ना रे, एक दो तीन, तब ना चौथा वाला आएगा, कितना, ए प्लस थ्री डी। ये आए पहले हम लोग पढ़े ना रे। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पर अगर दो होते तो डी एक कम हो जाता कि नहीं रे। यहाँ पर तीन है तो डी एक कम हो गया, दो घटा एक घटाते, मतलब क्या घटाते हैं, पदों की संख्या घटाते ना रे। पदों की संख्या का हम लोग किससे लिखते हैं, एन बोलेंगे ना, एन ना रे। जैसे यहाँ पर देखो ये चार है तो कितना घटा दिए, तीन। इसी तरह से अगर बोल देगा कि एनवा पद मतलब पांचवा पद दसवां पद, उसका सूत्र क्या लिखते हैं हम लोग, उसका सूत्र होता है ए एन, क्या होता है, ए एन का मतलब एनवा पद मतलब पदों की संख्या कुछ भी हो सकता है, होगा कि नहीं, 3 5 10 15 20 कुछ भी रहेगा, समझा। जैसे यहाँ पर तीन पद का बोला था ये 3 हो जाएगा, चौथा पद का बोलेगा तो ये 4 हो जाएगा, अगर 10वां पद का बोलेगा तो ये 10 हो जाएगा, 8वां पद का बोलेगा तो ये 8 हो जाएगा, समझा। उसी के लिए सूत्र ए एन बराबर होता है ये प्लस, मतलब घटाते ना, क्या घटाते, एन में एक घटाते ना रे, एन में एक घटाते और डी को बिठाते, ये सूत्र है तुम्हारा। एक ही सूत्र में पूरा 5.1 चैप्टर 5.2 खत्म, समझा नहीं रे। एनवा पद का सूत्र क्या है, कोई आदमी अगर बोलेगा कि एनवा पद का सूत्र बताओ, एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी। अगर बोल देगा कि एनवा पद का सूत्र तो कौन सा बोलना होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो एन मतलब सब में घटाते ना, इसमें भी एक घटाए ना, पदों की संख्या घटाए, 3 में था एक घटा दिए, 2 हो गया, 4 था 4 में एक घटा दिए, उसी तरह एन घटाते ना, उसी तरह एन में एक घटाना पड़ेगा तो आ जाएगा, समझा कि नहीं रे। एक बार और रिपीट कर रहे, देखो इसको क्या बोले हम लोग, प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते कहा छठा सातवां आठवां अनंत तक बोलते तो हम लोग एन बोले ना रे। एन का मतलब पदों के संख्या, जितना पद निकालने के लिए बोलेगा, समझा कि नहीं। अगर बोल देगा तुम्हारा इधर बोल दिया, मान लो तुम्हारा चारवा पद निकालो, चारवा पद कितना जाएगा, 1 2 3 4 गिन पा रहे इसलिए चारवा पद बोल दिया, कितना चारवा पद कितना जाएगा 20। अगर तुम्हारा 20वां पद बोलेगा तो ये वाला सूत्र में लगा के बिठाना है। उतार लिया, रुको और एक बार पूरा क्लियर कर लेते तब उतार लेना। देखो रे एक सूत्र है ना, ये बाद में उतारना दे, ये सूत्रों में पूरा हिस्सा बनेगा, तो इसका ना हम थोड़ा और इसमें ना निकालते, एन निकालते कैसे, उसके बाद तुम्हारा ये कैसे निकालते, प्रथम पद कैसे निकालते, देखो इसका और इसी में निकाल है, ये सूत्र है, किताब में एक ही सूत्र है। अगर एनवा पद का सूत्र बोलेगा तो ये बोलना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं। ये जो बना रहे में ना, ये अलग से देखो, ये तुम्हारा एक तो तुम्हारा सूत्र ये हो गया, दूसरा सूत्र ये देखो। अगर ये प्रथम पद निकालने के लिए बोलेगा, ये बताओ ये तुम्हारा किस में इधर है, ये किस में है बताओ तो पूरा रे। देखो ये सूत्र तुम्हारा इधर निकालने सीखते पहले, देखो 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 ये है ना, ये बोल इधर इधर क्या तुम्हारा ये है ना,
बोलिए किस में, प्लस में जाएगा तो माइनस, इधर बचा कौन, n-1 डी हुआ, ये ना रे, इंटू डी। सूत्र इधर इधर सूत्र बनाएंगे हम, इधर सूत्र से बनाएंगे तुम्हारे इधर, ये वाला, ये है ना, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, और ये n - ये किस में गुना में जाएगा तो n-1। रुको रुको, ये किस में डी किस में, इधर आ गया तो भाग, इधर बचा कौन, n-1, ये n - बट्टे डी, ये किस में है, ये किस में माइनस में जाएगा तो +1, इधर बचा कौन n। तो n का सूत्र और एक निकल गया कि n बराबर, उलट देते हैं पलट देते हैं, n बराबर ये बट्टे डी +1, ये n का सूत्र कौन सा वन रे, किसका रे, ये n का सूत्र, कौन सा सूत्र है इसका, n का, ये दो ही सूत्र उतारना, ये वाला मत उतारना, ये तुम लोगों को सिखा है फिर सूत्र कौन सा उतारेगा, ये वाला, एक nवा पद का और एक n, मतलब मान लो पदों की संख्या का निकालना है, किसी में पद की संख्या नहीं है तो ये वाला सूत्र लगा देंगे, कौन सा सूत्र ये हो जाएगा, an - ये बट्टे डी +1, n का सूत्र क्या आ जाएगा तुम्हारा, an - ये बट्टे डी +1, ये निकाले तुमको दिखा दिया, मान लो किसी दिन तुम भूल गया तो ऐसे करके निकाल सकते हैं कि देखो ये n इधर है, माइनस में आ गया, प्लस में था इधर आ गया, तो बचा कौन उधर n-1, बोलिए किस में गुना में, इधर आएगा तो भाग में, किस में रे, भाग में, तो उधर बचा कौन n-1, तो ये n-1 बचा ना, अब बोले इधर माइनस में, इधर आ गया तो प्लस में, उतर ये वाला और ये वाला उतरना, बाकी इन लोगों को मत उतारना क्योंकि ये तुम्हारा कोई काम का नहीं, ये वाला सूत्र याद रखना है, एक nवा पद का सूत्र और ये n का सूत्र, इसी सूत्र में से ये निकाले, तो मेन सूत्र यही है, कोई अगर nवा पद बोले तो यही बताना पड़ेगा, इसको बीच वाला मत उतारिए, वाला डायरेक्ट उतारिए जो घेर दिए बॉक्स बनाइए उसमें, हाँ प्रथम पद को ये या a1 बोलते हैं, दो है ना, दो है, जैसे मान लो ये 2 बोलेंगे, a2 कैसे निकालते हैं हम लोग, ये प्रथम पद में डी जोड़ते जाएंगे, अरे ये वो मान बिठा दिए, इसको मान बिठा दिए, पूरा पूरा इधर भी मान बिठा देगा तो वही आएगा तुम्हारा, इधर हाँ ये ना हाँ वही, ये छुपा है, प्रथम पद को ये या a1 से, इसमें ये लिखे a1, ये तो छुपाई है ना रे, ये तो प्रथम पद है, प्रथम पद कौन सा, प्रथम पद, ये सबको साफ कर देते, चला लो इनको साफ ही कर देते, लो बाकी वाला सूत्र दो, ज्यादा नहीं है, इतना इतना याद रखेगा बस, ये चैप्टर बनाना शुरू, दो तीन सूत्र होता है इस चैप्टर में, ये तो सिर्फ तुम्हारा वो बेसिक जो है बॉडमा सर्वर सब जो सीखते हैं वही सब चीज इसमें इस चैप्टर में दिया, घुसा के गुना भाग आता है ना रे, सब बट्टे बट्टे, ये बेसिक में लिख देना, ये पूरा जो चैप्टर का 5.2 बनाने के लिए उसका क्या है तुम्हारा बेसिक, 5.2 का बनाने से पहले क्या तुम्हारा ये बेसिक, 5.2 का क्या तुम्हारा ये, इधर लिख दो कि एक्सरसाइज 5.2 का, एक्सरसाइज 5.2 का पर्सनल 5.2 का बेसिक, ये लिख दे, इसमें किताब में भी लिखेगा, नोटबुक में भी, तो इस तरह से लिखना कि 5.2 बनाने के लिए उससे पहले हम लोग बेसिक सीखे, समझा, डायरेक्ट उसमें नहीं, कौन सा, हाँ इसमें भी उदाहरण का कैसा समझ उतार लेना, ये इसमें भी उतार लेना, बेसिक में ये सब इतना चीजें उतारना है, एक चैप्टर में आएगा, मान लो समांतर श्रेणी का nवा पद अगर बोलेगा तो ये वाला सूत्र बोलना पड़ेगा, समझा कि नहीं रे, ये 5.2 में घुसे नहीं, घुसेंगे आप बस, जस्ट समझ गए, ये उतार लिए रे, और एक सूत्र लिखो, उसी सूत्र का निकाल रहे हैं, ये बराबर एक होता है, इसको मान लो ये है, तो इधर बचेगा कौन, ये n-1 इंटू डी, मान लो प्रथम पद अगर निकालना हो, कौन सा रे, प्रथम पद अगर नहीं मिल रहा है तुमको तो प्रथम पद इससे निकाल सकते हैं हम लोग, ये n-1 बट्टे डी, देख इधर एक बार भाषा इधर लिख देते हैं, ये
इसका हुआ कि नहीं रे आंधे, मुंह ऊपर करना रे। बोले जितना भी पद निकाले, जैसे मान लो इधर देख, माना तीसरा पद निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीज का जरूरी है कि तब तीसरा पद निकलेगा? प्रथम पद होना जरूरी है और सर्वांतर रहना जरूरी है, तब ना निकलेगा रे, तब ना तीसरा पद निकाल सकते हैं। अगर मान लो चौथा पद निकालेंगे तो इसमें भी क्या क्या चीज रहना जरूरी है? चौथा पद का रहना जरूरी नहीं है, ये तो निकाल रहे। मान लिया तुम्हारा मुझे चौथा पद 20 निकालना है, तो इसके लिए मुझे क्या क्या चीज दिया हुआ रहेगा तब चौथा पद निकालेंगे? पहला पद दिया हुआ रहना चाहिए और उसके बाद सर्वांतर। पहला पद हमको दिया हुआ रहेगा, सर्वांतर घटा लेंगे तब चौथा पद निकलेगा। उसी तरह से अगर एनवा पद निकालेंगे तो इसका भी प्रथम पद होना चाहिए और तुम्हारा डी रहना चाहिए। अब बोले सर एन, तो बता देगा ना रे कि चारवा पद तक निकालो, तो एन के संगे तो 4 हो ही जाएगा, तो बता देगा ना। तो 10वां पद निकालो, एन के संगे कितना जाएगा? 10। जैसे इधर मान लो ये जो ए है जो 3 लिखा ना, ये किसके जगह पर लिखा है? एन की जगह पर नहीं है, पदों की संख्या, मतलब 3 पद तक वो बोल रहा है कि तुम जाओ 3 पद तक निकालो, उसका मान कितना जाएगा? 3 पद तक निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे? क्या रे? प्रथम पद और सर्वांतर। एक बार रिपीट कर देते हैं इसका, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते कहाँ तक बोलेगा वो? अनंत तक। अनंत तक जो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनवा पद। एन के जगह पर कोई भी मान हो सकता है, 4, 5, 15, 20 कुछ भी हो सकता है ना रे। उसका 20वां पद तक अगर निकालने के लिए बोलेगा, उसके लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे? ये वाला। कौन सा रे? ये वाला ए एन। ए एन क्या दर्शाता है तुमको? ए एन बताता है तुमको कि अनंत तक, लास्ट तक, अनंत तक ना रे। एन के जगह पर अनंत तक ना रे, कुछ भी बोल सकते हैं। 4000 बोल देगा, 4000वां पद निकालो, 4000वां पद है, इसमें 4000 लिख देंगे। इधर एन के जगह पर क्या लिख देंगे? जैसे इधर जैसे बोल दिया 3वां पद, एन के जगह पर कितना जाएगा? 3, ये 3 हो जाएगा। अगर बोल दिया तुम्हारा 5वां पद, ए के जगह पर क्या जाएगा? 5। 5 तो एन के जगह पर मतलब 5वां पद जो बोल रहे तो किसकी संख्या बोल रहे हैं? एन की मान, किसकी मान रहे? एन। अगर बोल दिया तुम उधर बिठाना पड़ेगा। अगर 40वां पद बोलेगा तो ये कितना जाएगा? 40। कितना जाएगा रे? 40वां पद। तो यहाँ पर लिख दो ऐसे, यहाँ पर कुछ भाषा भूल जाएगी तुम लोग। देखो यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ जो है ना हम लोग लिखेंगे कि एन जो है ना किसकी संख्या, इधर नहीं हटेगी, इधर लिखते। देखो यहाँ पर ये तुम लोग नीचे लिखना, तुम लोग इधर नीचे लिखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पर जो है नोट करके लिखो, या तुम ऐसे लिख दो स्टार देके। यहाँ एन जो है किसकी संख्या बता रहे? पदों की संख्या। किसकी संख्या? पदों की संख्या। किसकी संख्या बता रही, दर्शा रही है? संख्या है, पदों की संख्या। ये देखो पदों की संख्या मतलब देखो जाए आंधी लिख रही है, गुस्सा नहीं आंधी, इधर लिख। एन किसको दर्शाती है? पदों की संख्या। देखो इधर 4 पद बोल रहे थे, एन की जगह पर क्या जाएगा? 4। अगर तीसरा पद बोल रहे थे एन की जगह पर कितना जाएगा? 3। अगर 10वां पद बोल रहे थे एन की जगह पर कितना जाएगा? 10। एन की जगह पर कितना जाएगा? 10 पद। अगर 20वां पद बोले तो एन की जगह पर कितना जाएगा? 20। 25वां पद बोले तो एन की जगह पर 30वां पद बोले तो एन की जगह पर 30। समझा? और यहाँ पर ये किसको दर्शाता है? ये किसको बताता है? ये इस सूत्र पर जो है, सॉरी ये वाला, ये सूत्र पर ये किसको दर्शाता है? ये मतलब रे प्रथम पद। ये क्या जाएगा? प्रथम पद। प्रथम पद क्या तुम्हारा? प्रथम पद। और इधर जो है तुम्हारा डी, क्या तुम्हारा? डी क्या है? सर्वांत। डी क्या तुम्हारा? सर्वांत। डी निकालने सीखे कि नहीं? दूसरा में से पहला, वही वाला, दूसरा में से सर्वांतर, वैसे निकालते ही है दूसरा में से ये पर। इसका इस शब्द का मतलब, हाँ इसमें अगर 25 है, क्या बोले, आसान है, सबसे आसान है। उदाहरण देंगे ना तुम समझ जाएगा। मान लो देख लो इधर, ये बोल रहे ना चौथा पद, अगर मान लो बोले चौथा पद, तो उसमें क्या चीज दिया हुआ रहना चाहिए क्वेश्चन में? प्रथम पद और सर्वांत। प्रथम पद अगर सर्वांत दिया हुआ रहेगा तो हम लोग अनंत पद तक निकाल सकते हैं। कितना पद तक रे? 40वां पद दे देगा तो ये लगा दे 40वां सूत्र, प्रथम पद और डी निकाल देगा रहेगा। तो दिया हुआ रहेगा, ये एपी दिया रहेगा तो इसमें निकाल सकते हैं प्रथम पद। मान लो किसी क्वेश्चन का बोल रहा है कि एपी है, अब इसका 20वां पद उतना तो नहीं देगा। मान लो एपी दे दिया, उसका बोले 20वां पद निकालो, तो एपी में ये प्रथम पद ढूंढ सकते कि नहीं रहे? प्रथम पद 2 मिल गया, सर्वांत हम लोग घटा के निकाल लेंगे कोई भी 2 पद को। इसमें दिया हुआ रहेगा ये तो फिक्स। अगर 20वां पद निकाल देगा, उसी के लिए तो ये सूत्र एनवां पद निकाल दिया। कैसे निकालेगा इधर ध्यान देना, समझा? बोल, यहाँ एन किसकी संख्या को बताता है? पदों की संख्या। और तुम्हारा ये किसको दर्शाता है? यहाँ पर प्रथम। और सर्वांतर किसको, डी किसको दर्शाता है? सर्वांतर। अब ध्यान दो, ये एन जो है, एन का मतलब अंतिम पद तक बोल रहे ना, लास्ट तक ना।
तो अंतिम पद मतलब कोई भी बोल देगा, तो हम लोग ए एन जो है इधर क्या बोलेंगे, ए एन को क्या बोलेंगे, अंतिम पद ना रे। तो देखो अंतिम एन के मतलब अंतिम ना रे, ये दर्शाता है पद को दर्शाता नहीं, ये पहला पद दूसरा पद, जैसे इधर पहला पद को ये से लिखे, दूसरा पद को ये A2 से, तीसरा पद को ये दर्शाना ये पद ना। 3 तो तुम्हारा पदों की संख्या गया, और यहाँ पर ये एन जो है तुम्हारा अंतिम कौन सा पद हो जाएगा, अंतिम एन मतलब अंतिम पद दर्शाता ना रे, ये एन किस क्या तुम्हारा अंतिम पद हो जाएगा, क्या जाएगा रे, ये एन क्या आ जाएगा, समझे समझे नहीं तुम लोग, ये जो है ना कौन सा पद बताते, ये एक लिखा है इसलिए प्रथम पद, ये भी यही है ना, 2 बता रहे तो दूसरा पद, लास्ट कहाँ तक जो होगा पता नहीं, समझा रे। ये जो है ये पद को बताता है, ये क्या देखो, ये जो है तुम्हारा पद को बताया, कितना पद, तीसरा, ये किसको बताया, पद को, कितना पद, चौथा पद। वैसे तुम्हारा ये किसको बताया, पद को, एन क्या तुम्हारा अंतिम, तो अंतिम पद बोलेंगे, कौन सा पद रे, अंतिम पद, कौन सा पद, अंतिम पद। ए एन को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतिम पद, ए एन को क्या बोलेंगे रे, अंतिम पद। और ए एन को ना हम लोग ना, इसको ना हम लोग एल बी बोलते हैं, अंतिम पद को क्या भी बोलेंगे रे, एल बी, क्या बोलेंगे, अंतिम पद को कभी कभार ना एल बी लिखा रहता है, कौन सा, क्या लिखा रहेगा रे, ए एन बराबर, ये अंतिम पद होता है, इसे इधर लिखे, इसे ए एन बराबर, ए एन अंतिम पद होता है, इसे कभी कभार इसे एल से भी, कभी कभी इसे एल से भी, किससे रे, एल स्मॉल एल से भी सूचित करते हैं, लिखते हैं या सूचित करते हैं ना रे, सूचित करते हैं। क्या लिखा है इधर देखो, इधर समझ लो, ये है ए एन हम लोग ना अंतिम पद को बताता है, इसको कभी कभार हम लोग एल से भी लिखते हैं, किससे रे, एल, एल को भी अंतिम पद बोल सकते हैं, जब ये एन को अंतिम पद बोले तो इसकी जगह पर ये आया, तो इसको भी अंतिम पद बोलेगा ना रे, ये एन अंतिम पद बोलो या एन अंतिम पद बोलो, दोनों एक ही चीज, समझा, यानी ये एल सॉरी ये एन बराबर क्या एल, दोनों एक ही चीज है ना, स्टार देकर लिखो, ए से इधर लिख दो, ये वहां पर नीचे, अब उसका क्वेश्चन में हम लोग एग्जांपल समझेंगे, क्या बनाएंगे। अगर एल लिखा रहेगा तो ये मत सोचना कि क्या बोल रहा है, अंतिम पद बोल, ये पूरा उदाहरण है, ये बेसिक समझा रहा है, समझा। देखो इस चैप्टर में घुसेंगे ना, बनाएंगे ना एक हिसाब ना, तुम लोग अपने आप समझ जाएगा, फिर ये उदाहरण है पूरा, सब समझा रहे हैं तुम लोग, एक ए एन वाला, एक ए वाला और एक एन वाला, बाद में बात करना। मान लो अगर चारवा पद बोलेगा तो ये वाला सूत्र लगा देंगे, तुमको बोल देगा कि ये जो है ना 20 जो है कितना नंबर पद पर है, 4, तो कैसे पता किया, गिने तब ना, 1 2 3 4, 4 ना तब ना। अगर मान लो तुम्हारा अगर गिनने वाला नहीं है, बोल देगा तुम्हारा ये जो है ना 38 जो है कितना नंबर पद पर है, कैसे गिनेगा तुम, उसको बोल पाएगा 38, यहाँ पर तुम तो बोल दिया कि 20 जो है ना कितने पद पर है, मतलब कितना संख्या किसके मान बोल रहा है वो निकालने के लिए, मतलब ये 20 जो है कितने पद पर है, 4, तो किसके मान बोल रहा है वो निकालने के लिए, एन का मान ना रे, 4 जो तुम्हारा बोल रहा है कि एन कितना नंबर पर आ रहा है, वो पद कितना पद पर है, 4 ना, तो उसके लिए क्या एन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा रे, एन का सूत्र होता जो बिठाइए तुमको उससे निकाल देगा। एन का सूत्र क्या लिखे बोलो तो रे, मान लो तुम्हारा 32 बोल रहा है, कितना बोल रहा है 38, सॉरी 38, कितना कितना का अंतर है बताओ तो, इसमें 6, इसमें भी जोड़ा 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें 6 जोड़ेंगे तो, और 6 जोड़ेंगे तो 38, तो कितना पद पर आ जाएगा वो 6 पद पर। तो तुमको ऐसे तो तुम थोड़ा इधर तो निकाल लिया, ऐसे तो तुम कर लिया, लेकिन ज्यादा देगा तो कैसे निकालेंगे, जैसे एन पर बिठा देंगे, किस पर है, एन, एन मतलब पदों की संख्या बोल रहे, ए एन माइनस ये वाला सूत्र दिए ना रे, बट्टे डी प्लस, है ना, बोला कि नहीं। अब मान लो तुम्हारा ये दिया, ए एन क्या आ जाएगा बताओ तो, अंतिम पद कितना तक दिया, ये कितना तक बोल रहे हैं अंदर, 38, 38 में से तुम्हारा ये वाला घटा देंगे, 38 में से प्रथम पद कितना है 2, तो कितना घट जाएगा, कितना जाएगा 36, मतलब तुम इस सूत्रों से निकालेगा एनवा पद से, तो वाला तुम पद निकाल जाएगा, निकालेंगे जब हिसाब आएगा तो, समझा। अंतिम पद इसमें दिया हुआ रहेगा, कौन सा पद दिया रहेगा,
अंतिम पद दिया रहेगा। बोल रहा है एक पद दिया है उसका अंतिम पद इतना। हाँ हाँ 3। मतलब इस सूत्र से तुम्हारा क्या होगा कि पद की संख्या बोल रहा है आरती जो है कितना पद पर है तो n वाला बोल देंगे, समझा। अगर बोलेगा कि तुम्हारा 20वां पद तक निकालो तो इस वाला पद से निकालेंगे। 20वां पद तक 20 नंबर तक जाओ कितना मान आएगा। एक एक किस तरह दो ही तरह का क्वेश्चन देखो किस तरह का। एक क्वेश्चन आएगा कि चारवा पद कितना है, चारवा पद कितना है, चारवा पद कितना है 20। बोल रहे 20 जो दिया है कितना पद पर है, उल्टा करके ऐसे पूछते हैं। बोल रहे तुम्हारा 5वां पद कितना है, 5वां पद मतलब 5वां पद निकाला कितना आंसर है 26 जो है कितना पद पर है 5। अगर तुम्हारा बोलेगा कि 5वां पद निकाले तो इस सूत्र से बोल 5वां पद कितना आ जाएगा 26। अगर बोलेगा तुम्हारा ना तो 26 जो है ना कितना पद पर है तो ए एन वाला सूत्र बोलेगा। और ये जो तुम्हारा प्रथम पद कभी नहीं, प्रथम पद को दर्शाता ना रे, प्रथम पद जब दिया हुआ नहीं रहेगा तब, लेकिन ज्यादातर तो दिया ही रहता है, जिसमें नहीं रहेगा तो बता देंगे। ठीक है आप देखो बनाते हैं हम इस सूत्र का अप्लाई इधर करेंगे। इसी को ये जो उदाहरण है उदाहरण नंबर 1 इधर समझ लेते हैं। इसी को देखो किताब वाला उदाहरण लिखता है, आप उदाहरण लिखते पहले उसके बाद प्रश्न में घुसेंगे। देखो इधर उदाहरण नंबर 3 कितना नंबर, किताब का ही उदाहरण समझ दे पहले। देखो ये समझ भी लेंगे और तुम्हारा कभी कभार एग्जाम में उदाहरण सब पूछ लेते हैं। देखो एक एपी दिया है तुम्हारा 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करे। कितना पद बोल रहे, मतलब 10 पदों तक बोल रहे कि कौन सा पद ज्ञात करे 10वां पद ज्ञात करे। ये क्वेश्चन दे दिया है। कितना पद तक बोल रहे हैं कि देखो एक तरह से देखो इधर देख 2 3 2 7 12 कितना का अंतर है 3 4 का अंतर है घुसा देंगे अंदर 5 का अंतर है दिखाई नहीं दे अंदर 1 नंबर का था दिखाई नहीं दे 2 में से 5 जोड़े तब ना 7 वाले 7 में से 5 जोड़ेंगे तो वैसे करते करते कितना पद दिया इसमें 1 2 3 पद दिया ना। ऐसे करते करते बोले 10 पद तक जाओ उसका मान कितना होगा, कितना तक हमको 3 तक दिया कितना पद तक निकालने के लिए बोल रहे हैं 10 पद तक बोल रहे हैं कि उतना तक जाओ उसका मान उसका जो संख्या आएगा कितना आएगा वही चीज निकालेंगे। तो कौन सा संख्या बताना है एन वाला कौन सा रे सॉरी एन नहीं ये एन वाला 10 पद तक बोल रहे ना ये 10 तक निकाले कौन सा तक ये 10 तक बोल रहे। तो देखो देखो हल देखो हल एक क्वेश्चन का बना रहे हल दिया है क्या दिया है पहले इसको निकालते हैं हम लोग। क्या दिया है पहले बताओ तो इसमें प्रथम पद दिया है ना प्रथम पद कितना दिया है 2। हम लोग को कोई भी पद निकाले 10वां पद 4वां पद 8वां पद 25वां पद निकाले उसमें हम लोग हमेशा प्रथम पद और डी लगता कि नहीं रे किसमें भी लगता है। अगर वह पद निकाले 5वां पद 6वां पद 7वां पद तो उसमें प्रथम पद और डी लगेगा तो लगेगा ही तो उसको पहले लिख ही लेना होगा। प्रथम पद हमको मिल गया यहाँ से डी भी मिलेगा नहीं डी कैसे निकालते हम लोग तथा सर्वांतर कितना हो जाएगा बोलो तो रे सर्वांतर यानी डी भाषा लिख देते एक बार तथा सर्वांतर यानी डी ना रे डी को कैसे निकालते हैं दूसरा में से पहले को घटाते हैं ना रे दूसरा कितना है बताओ तो 7 माइनस 2 बराबर 5। ये दिया हुआ रहेगा एकदम फिक्स कोई टेंशन नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं इसमें रहेगा। हाँ इसमें जिसमें नहीं रहेगा उसको निकालेंगे बाद में किसी किसी में नहीं दिया रहता जिसमें नहीं रहेगा उसमें निकालेंगे। प्रथम पद निकाल दिया इसको देखकर सर्वांतर भी निकाल दिए कितना पद तक निकालने के लिए बोले आप 10वां जिसको निकालते हम लोग उसको तो भी लिखते हैं ना कितना पद तक रे 10वां पद मतलब एन की संख्या पर क्या जाएगा 10 नंबर कितना 10 बराबर या तो तुम ऐसे भी बोल दे देखो लिख दिए इधर तथा एक बार लिख देते इधर लास्ट वाला में ठीक है। बोलता इसमें संख्या कितना तक बोल रहा है 10 तो एन क्या जाएगा इधर एन क्या जाएगा रे 10 नंबर तक बोल रहा था 10 एन का मान कितना जाएगा 10 तो ये एन मतलब पदों की संख्या ये एन बराबर वाट बोल रहा है यानी ये 10 बराबर कितना जाएगा ये 10 बराबर ये 10वां पद तक निकला 10 बराबर 10वां पद तक बोले ना ये इस पर तुम लोग या सूत्र शॉर्टकट वाला बताओ ए प्लस 9 डी वाला लगाओ या तो लंबा वाला लगाओ एक ही चीज है ए प्लस 9 डी होगा ना ये 10 बराबर है। अगर ये 5 निकालते तो क्या करते ए प्लस 4 डी अगर ये 7 होता है ए प्लस 6 डी होता था ना घटा देते ना उसी तरह से मैं 10वां पद तक बोला था ए प्लस 9 डी ये वाला लगाओ या तो तुम इससे लगाओ ए एन वाला सूत्र दोनों में एक चीज। तो देखो पहले हम लोग ए एन वाला में लगाएंगे ना चूंकि ए एन बराबर सूत्र बोल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना रे
बोल कितना पदक बोल रहा है निकालने के लिए? 10 पदक। प्रथम पद कितना है इधर? 2 प्लस बोल n किया तुम्हारा, n पदों की संख्या, कितना पद बोला, कितना पद? 10। तो n के जगह पर कितना जाएगा? 10 - 1 और d सर्वांतर कितना जाएगा? 5। ये तुमको इसको हल करना है, बस आ जाएगा। 2 प्लस 10 में से 5 गया, 10 में से 1 गया तो 9 गुना 5। 2 प्लस 9 5 45 और 1 कितना जाएगा? 2 कितना जाएगा? 10 पद कितना जाएगा? 47। बस हो गया। बोल रहा है कि 10 पद जाएंगे, इसे जोड़ते जोड़ते तो कितना जाएगा? 47। कितना जाएगा रे? 47। तो सूत्र याद रखना पड़ेगा। इसको और हम लोग सीधा वाला बना सकते हैं। सीधा वाला कौन सा रे? सूत्र एक और ये वाला कि ये 10 बराबर क्या आता है? ए प्लस ए प्लस कितना? नॉट ई, वही चीज। प्रथम पद कितना जाएगा? प्रथम पद कितना जाएगा? 2 रे अंदा, प्रथम 2 प्लस 9 गुना डी का मान 5। 2 प्लस 9 5 45 और 2। जैसे बनाएगा, जैसे बनाओ, जैसे भी करके बनाओ, आंसर वही चीज आएगा। ये वही चीज, यही आया ना, यही वाला लाइन आया इधर देख, ये वाला लाइन आया ना रे, जल्दी जम कर दिया ये एक ही आंसर है। अगर तुम्हारे इधर 40वां पद बोलेगा तो क्या लगा देगा? ये 40। अगर 50वां पद बोलेगा तो ये 50, यही सूत्र लगेगा। उतार लो इसको और उदाहरण देते हैं कुछ। उतार लो, या तो तुम ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, कोई एक चीज उतारना है। लेकिन आप उदाहरण है तो दोनों को उतार लो, बनाते समय एक ही चीज। अभी तुम समझ रहे इसलिए दोनों की तरफ से देख, इस हिसाब को बनाएगा, या तो तुम इस मेथड से बनाओ या तो इससे बनाओ, एक ही चीज से बनाना है। लेकिन उतार लो समझने के तौर पर, इसको भी उतारो इसको भी उतार लो, समझ रहे हैं ना रे। अगर बनाने के लिए बोलेंगे एग्जाम में, एग्जाम लेंगे तो एक ही तरीका से बनाना, ये वाला या ये वाला। किताब में नहीं है, मैं देता हूँ। ये देखे AP, बात मत कर, AP 20 16 12 ... हाँ 19वां पद होगा। कितना पद तक बोल रहे? 19वां पद ज्ञात करें। n का मान कितना आ जाएगा? n का मान 19 तक बोल रहे, 19वां पद ज्ञात करेंगे। देखो उदाहरण देते हैं, ठीक है। उदाहरण दे, हल पे ले देंगे ना, हल दिया है, जो जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे, लिखेंगे नहीं, क्या क्या दिया है? प्रथम पद दिया है, प्रथम पद कितना दिया रे? 20 है, 2 बोलते प्रथम, दे दो वही चीज जैसा देना तुमको। प्रथम, रुको फिर प्रथम पद देने के लिए बोलेगा। देखो इधर प्रथम पद, कौन सा पद रे? ये तो लिखना ही है, वहां पद अगर निकाले तो प्रथम पद दे निकालना, रखना, लिखना ही होगा। प्रथम पद कितना तुम्हारा? 20 तथा n भी लिख लेता है, पदों की संख्या भी लिख लेंगे, चलेगा वो भी। तो नहीं लिखेंगे, अंदर जो चीज दिया है उसको पहले तो लिखेगा। क्या क्या चीज दिया है? सर्वांतर भी दिया है ना, सर्वांतर भी तो दिया रे, सर्वांतर को लिखेगा नहीं। सर्वांतर d कितना दिया है? दूसरा में से पहला, दूसरा में से पहला, दूसरा कितना है बता? 16 कितना जाएगा? -4। और एक n भी दिया है, तथा लास्ट वाला में तथा लिखते हैं, जो चीज दिया हुआ रहता है। n बराबर कितना है इसका? कितना पद बोला रे n रे? 19। n का मान कितना? 19, मतलब पद से 19 तक जाओ। 12, इधर 12 16 घटाया अंदर, हाँ घटाओ तो कितना जाएगा? हाँ कैसे नहीं माइनस आएगा? तुम इनमें से इनको घटाओ तो -16, 12 में से -16 जाएगा, तो 12 माइनस में 16 में आ रहा है ना रे, तो माइनस का चिन्ह आएगा नहीं। दिए ही हम इस पे घटेगा, ये तो घटते हुए जाएगा। कोई भी AP का अगर सर्वांतर अगर D अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब घटते हुए जाएगा। घटते क्रम में, किस में रे? घटते क्रम में। और प्लस में आएगा तो बढ़ते क्रम में, बढ़ते हुए जाएगा। और माइनस में तो घटते हुए, अंदर तक नहीं चले जाएगा। तो और क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं? कितना पद निकालने के लिए बोल रहे हैं? 19वां, यानी ये 19 बराबर व्हाट, यानी ये n बराबर व्हाट, या 19वां पद बराबर व्हाट। तुम डायरेक्ट सूत्रों से बना लो, वो वाला सूत्र से बना लो, या तुम उससे an से, समझ रहे?
पहले हम लोग ये एन से हो तो कल उस दिन तो सीखे थे ना, ये 19 ये 14 ये 12 ये सब सीखे ना, क्योंकि हाँ हाँ ये एन बराबर बताओ तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वहाँ पद के लिए सूत्र लगाते हैं। बोल ए का मान प्रथम पद कितना है 20 प्लस एन का मान कितना है 19 माइनस 1, डी का मान कितना है -4, जो भी माइनस में आया तुरंत ब्रैकेट डाल दो, समझा कि नहीं रे। 20 इसको हल करेंगे प्लस इधर कितना जाएगा 18 गुना -4, इसको हल करेंगे पहले ब्रैकेट वाला कर 20 प्लस माइनस से गुना करो। अच्छा अंदर तुम इसे इधर देख अपने से मन समझ गए। अच्छा रे 32 का 2 हासिल में 3, 8 एक कम सॉरी 4 एक कम 4 और 3 7, तो तुम से बोला अंदर तुम एक बार डायरेक्ट 18 का पारा याद है तुमको, बोल तो पूरा बोल। अब घटा दो इसको, घटा ये बढ़ा ना इसमें से घटेगा ना रे, बड़ा वाला चिन्ह का तो माइनस पहले माइनस देंगे, तो 2 में से 1 0 जाएगा तो 2 ही, 7 में से 2 गया तो आंसर आ गया -52, मतलब 19वां पद कितना चले जाएगा -52 में होता लो। इधर लास्ट में इधर लिख लेंगे, भाषा में लिख देंगे, आंसर इधर नहीं लिखना, लिख देंगे इधर भाषा, देखो इधर ए भाषा लिखेंगे अतः 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 कितना पद रे 19वां पद ना, अतः 19वां पद कितना जाएगा बताओ तो रे माइनस, बोलो हाँ प्रूव कर सकते हैं, हाँ प्रूव कर सकते हैं कि 19वां पद तक जाएंगे तो ये आएगा, तो आएगा करते हुए जाओ तुम, ये 52 आएगा। ऐसे तुम कमाते 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 19 इधर कितना 1 2 3 और कमाएगा, ऐसे करते 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 19 पद चले जाएगा ना, कितना जाएगा उसका मान 52। देखो माइनस देखो तुम 19वां पद कितना है -52, -12 दिखाई दे रहा है अंदर -12। अब बोल देगा कि एक पद है -52 कितना नंबर पद पर है, तो बता पाएगा कितना, ऐसे 19, लेकिन ऐसे बोल दिया, आप कैसे बनाते हैं उसको देखो देते हैं, समझा। ये इस पद को क्या सोचेंगे अंतिम, ये एन को मतलब अंतिम बोल सकते हैं हम लोग, इधर ये एन बोलेंगे, ए एन मतलब क्या रे अंतिम पद, ए एन का मतलब अंतिम पद, ठीक है। अब उसी तरह से हम देते हैं, देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे रहेगा कि एक पद दिए है, देखो इधर क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा, उसी तरह फिर 19 आ जाएगा, देखना देखो इधर का कौन सा पद -52, ए देखो इधर वो वाला दे दिया आंसर, इधर उल्टा करके तो बोले कि एक एपी है, इसका कौन सा पद 52 होगा, कितना नंबर पद 52 होगा, हम लोग ऐसे जान लिए ना 19 रे, निकाल लेंगे कैसे 19 कैसा आएगा, देखो इधर फिर उसी तरह से लिखेंगे हल, दिया है बोलो तो दिया है, उसमें तो लिखेंगे प्रथम पद कितना है बताओ तो, प्रथम पद कितना, उदाहरण नंबर कितना जाएगा रे 5 कर दे, प्रथम पद कितना, अब बोल सर्वांतर, सर्वांतर कितना बोल, यानी डी कितना जाएगा, दूसरा में से पहले का घटाएंगे, दूसरा में से पहले का घटाएंगे ना रे, दूसरा कितना है -16 -20 कितना जाएगा -4। अब इधर एन लिखेगा, वो तो एन बोल ही रहा है कि कितना पद तक जाएगा, कितना पद वाला होगा वो, समझा कि नहीं रे, एन आया इधर वो बता रहा है, उधर तो बोल देता है इतना पद तक निकालो तब एन का मान बोलता, उधर बोले ये जो पद है कितना नंबर पद पर है, वो तो हमको निकालना ही है, क्या निकालेंगे रे एन तो निकालना ही है कितना नंबर पद पर है, तो ये जो पद जो है कितना अंतिम पद बोलेंगे, लास्ट वाला दिया ना रे, बोले ये जो दिया है ना इस एपी का लास्ट में इसमें जो है कितना नंबर पद में है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग ये एन मानेंगे, क्या बोलेंगे रे, क्या मानेंगे अंतिम वाला पद, मान लो ये लास्ट वाला पद है उधर का, क्या तुम्हारा रे एसीपी का लास्ट वाला पद कितना है, ए एन कितना जाएगा, ए एन -52 कितना जाएगा -52, अंतिम पद मान लो निकाल रहे वही वाला तो निकालेंगे हम लोग, तो क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, हाँ क्या समझा नहीं, हाँ तो एन क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, कितना नंबर पद होगा, कितना पद होगा, तो एन पदों की संख्या बराबर बात, अरे ये ना रे पदों की संख्या, इधर एन लिखा, एन है किसी में लिखा हुआ, तो एन कहाँ से लाए, तुमको इधर इस क्वेश्चन से ही तुमको
पता चला कि ये एन ही निकालने के लिए बोल रहा है। पता चला कि नहीं रे? मतलब पदों की संख्या बोल रहा है कि एन निकालो तुम, बोला कि नहीं? लेकिन इस क्वेश्चन में एक भी एन, कई जगह भी एन नहीं है, लेकिन एन क्यों लिखिए? एन का मतलब पदों की संख्या, कितना पद तक बोल रहा है, समझा? ये तो बोला कौन सा पद तुम्हारा, कौन सा से पता कर लो, ये कौन सा पद -52 है, मतलब एन बोल रहा है वो, समझा कि नहीं रे? चूंकि या तो तुम डायरेक्ट एन वाला सूत्र लगा दो, एन वाला सूत्र लिखा है ना रे, लिखा है कि नहीं? या तो तुम ये वाला सूत्र से लिखो, दोनों सूत्र इधर बता देते, देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोल ए एन का मान कितना, कितना रे? -52। प्रथम पद कितना? 20। एन तो निकालना ही है मुझे ना रे, ये कुछ होगा? n-1 इंटू डी का मान कितना है? -4। इसको हल करेंगे समीकरण जैसा, देखो ना जो है इधर -52 बराबर 20 प्लस, अब इसको गुना करेंगे ना, एक बार इसके साथ, एक बार ये चार्ज, एक बार इनके साथ, एक बार इनके साथ ना, प्लस माइनस से इधर बराबर में प्लस माइनस से माइनस कितना जाएगा? 4n, ठीक है। अभी कितना जाएगा बोलो तो? माइनस माइनस 4 1 4। इसको एक बार हल करेंगे माइनस वाला चिन्ह देके, अरे -52 बराबर 20 प्लस माइनस से -4n प्लस प्लस से +4, ये ना रे? आप हल करते रहो इसको, -52 बोल एक प्लस में जाएगा तो रे, एक बार इन लोगों को पहले जोड़ लेते हैं। 4 और कितना जाएगा बोलो तो रे? 4 और 20 24 माइनस 4n -52 नहीं, एन वाला इधर लेके कैसे भी करके लिखा हो, ये प्लस में जाएगा तो -24 बराबर इधर कितना 4n। बताओ तो इसका कितना जाएगा, घटाए जोड़ेगा तो रे, माइनस माइनस जोड़ेंगे ना, 4 2 6 5 2 7 बराबर कितना था 4n। अब इसको पलट दे, इधर कर दो, कितना -4n था ना, इधर भी नहीं दिए ना, दोबारा लिख देते -4n, इधर है -4n, है ना? माइनस 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 रे प्लस, हाँ तो इधर बोल, इसको समीकरण लिख सकते हैं हम लोग, पहले इसको इधर उसको उधर लिख सकते हैं ना रे? 4 इधर लिखते हैं, इधर देखो, इसको इधर लिख सकते हैं, 4n बराबर कितना इधर 76, ये गुना में जाएगा तो 4 4 गुना में, किस में उधर जाएगा तो n बराबर 76 बट्टे 4, घटाओ तो इसको भाग दो तो देखो 4 एक काम कितना बचा 3, गुना उधर सटा दो, कितना जाएगा रे 36 9 4 बोल n कितना आ गया, आया 9 रे 19 बारे 19 पद आया। ये चीज बोले, ये दो तरह का, दो कैटेगरी का मिला, एक बार तुम्हारा पदों की संख्या बोलेगा और बोल देगा पद दे दिया, उसका कितना पद पर है वो निकाले। हाँ? ये ज्यादा पूछेगा, भारी लगा ये, अंदर आसान है रे। अतः अतः 19वां पद, अतः 19वां पद, 19वां पद कितना है -52। अगर तुम्हारा 20वां पद 40वां पद बोलेगा तो वो वाला n बोल रहा है कि वो पदों की संख्या कितना तक जा रहे हैं, समझा? तब n, और बोलेगा लास्ट वाला पद दे देगा, मान लो दे दिया कि इसका कितना, ये जो पद संख्या दी है कौन सा पद पर है, कितना नंबर पर है, तो कौन सा बोलेगा ये, इसको क्या मानेगा रे? इनको क्या बोल सकते हैं हम लोग? अंतिम पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अंतिम पद को किससे लिखते हम लोग? एन से। किससे लिखते रहे? एक स्टार देखो उधर लिखा है ना, हम देखो कि अंतिम पद को ना ये एन बोलते हैं, कभी कभार इसको एल से भी लिखते हैं। किससे रे? लिखा है कि नहीं रे? लिखा है ना। और बोले 20वां पद तो ये वो वाला ए एन वाला लगा देंगे। अगर तुम्हारा बोले जो मान दिया है वो बोलेगा कि कितना नंबर पद पर है, तुम्हारा एन वाला बोलना पड़ेगा। अब ध्यान दे इधर, एक बात ध्यान दे इधर, देख रहे राज दीपक, देख इधर, अगर एन का मान, एक बार ध्यान दो इधर, तुम्हारा नोट करके ले लेना स्टार देके कहीं भी, अगर एन का मान बट्टे में आए, इधर बट्टे भी आ सकते थे ना रे,
बट्टे में तो बट्टे भी रह सकता था। बट्टे, हाँ, कट गया तब ना रे, नहीं कटता तो। अगर बट्टे में आए, पॉइंट में आए, तो वो जो है ना वो उसका पद नहीं होगा। इसको कभी बोलते हैं, में तुम्हारा 20 पद है, दो में अढ़ाई में तुम्हारा 16 पद है, बोलते रहे डायरेक्ट बोलते हैं 1 2 3, इसमें पद फिर पॉइंट में क्यों आएगा? पॉइंट में आएगा, बोलते 3.5 में तुम्हारा कितना है, 12 बोलते हैं, 3 पद पर है ना। उसी तरह से इसका एन का मान अगर तुम्हारा बट्टे में आता और पॉइंट में आता तो बोल देते हम लोग कि ये जो है ना इसका कोई भी पद, ये नहीं है, किसी भी पद में माइनस बाउंड नहीं है। समझा कि नहीं रे? किस में आता? अगर दशमलव में आएगा, किस में रे? दशमलव में आए एन का मान, अगर एन का मान, पदों की संख्या अगर एन का मान दशमलव में आए, अगर एन का मान दशमलव या बट्टे में हो, समझा रे? बट्टे को काटेंगे तो दशमलव में आएगा ना रे, जबरदस्ती में काटेंगे तो नहीं काटेंगे तो बट्टे ही रह जाएगा। अगर एन का मान दशमलव या बट्टे में आए तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ना इसका कोई भी पद ये एन नहीं है, कोई भी पद में ये माइनस बाउंड नहीं होता। समझ नहीं? अगर मान लो इसमें माइनस बाउंड दिया, बोला कि इसमें ना बताओ तुम कितना पद पर है, अगर पॉइंट में आ जाता है इधर, दशमलव में आ जाता है, बोल देता है इसका माइनस बाउंड जो है ना कोई भी पद इसका नहीं है, इस एपी का कोई भी पद नहीं है ये। समझ नहीं रहे? तो इसका बोल देते हैं हम लोग कोई भी पद नहीं है। अगर एन का मान किस में आए, दशमलव या बट्टे में आए, तो एपी का पद नहीं होगा। वो किसका पद नहीं होगा रे? एपी का पद नहीं होगा, नहीं होगा। किसमें आएगा तो? किसमें रे बताओ तुम लोग? बट्टे में या दशमलव में आए तो उसका बोल देंगे उस एपी का पद नहीं है वो। समझा? इसको स्टार देके लिख दो कहीं भी एक जगह पर घुमा के। लो तुम लोग ये बना लो, घरा बना लो तुम लोग, घरा में डाल दे, घुसा दे घरा में, घुसा दे। मतलब एन का मान संख्या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बोलते हैं ना, डायरेक्ट बोलते हैं 1.1 1.2 1.3 बोलते रहे, तो इसलिए तुम्हारे एन का मान ना कभी भी बट्टे नहीं आना चाहिए एपी में। उदाहरण नंबर कितना 4 में देखो तो उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर कितना है इसका? इधर हम लोग तो दिए थे, लेकिन किताब का उदाहरण नंबर कितना है? 4, सॉरी, किताब का उदाहरण नंबर कितना रे? 4। देखो लिखा है इसमें कि एपी 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है। ये बोला कि कौन सा पद में, अब फिर बाद में बोला कि साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण है। क्या तुम्हारा? सकारण उत्तर दीजिए। सकारण का मतलब जल्दी उत्तर दीजिए, ये बोल रहे हैं, समझा कि नहीं? उत्तर दीजिए। देखो इधर देख, एपी क्या दिया तुम्हारा रे? एपी क्या दिया बताओ पहले इधर। 21 घटाते हुए आ रहा है 18, उसके बाद कितना है 15, 3 ही पद दिया रहेगा का देखो इधर कौन सा बात -81 है। पहले हम लोग पद कौन सा पद -81 उसको पहले निकालेंगे, उसका जीरो वाला देखेंगे बाद में। समझे नहीं? देखो इधर बताओ तो इसमें हल दिया है क्या, बताओ तो। तुमको बोल रहा है कि कौन सा पद कितना है 81, बस देख इधर घटा दो कितना हो जाएगा, कितने का अंतर है इसे? 21 में से कितना घटाएंगे, इसमें भी ऐसे ऐसे घटाते 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 चले जाना। कितना नंबर पद पर -81 आ रहा है वो बताओ। समझा कि नहीं रे? तो मतलब क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं? एन निकालने के लिए बोल रहे हैं, एन पदों की संख्या निकालने के लिए। एन मतलब कितना पद बना रे, कौन सा पद -81, बोले एन निकालो। क्या निकालो रे? एन। तो देखो इधर प्रथम पद कितना है बताओ तो रे। देखो इधर प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना है?
सर्वांतर कितना है इसका? सर्वांतर सर्वांतर कितना रे दीपक? दूसरा में से पहला घटाएंगे, दूसरा कितना है? 18 माइनस 21 कितना जाएगा? माइनस। अब बोले उसको अंतिम पद बोल सकते कि नहीं? अंतिम पद को किससे लिखते हम लोग? डी से जानते हैं, डी से अंदर हम ये सर्वांतर बोलते रहे। तथा अंतिम पद को किससे लिखते हम लोग? एल एल या एन, एल या वो अंतिम पद कितना है? माइनस 81। तो क्या निकालने के लिए बोले रे? 81 देना रे। तो क्या निकालने का बोल रहा है? पदों की संख्या। तो एन हम लोग किसको दर्शाते हैं? पदों की संख्या। तो एन बराबर व्हाट? कितना नंबर पर माइनस 81 है, ये बोल रहा है। तो क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं? इधर एन लिखा हुआ नहीं रहता है तब भी हम एन बोलते हैं, लिखते कि नहीं रहे? क्योंकि पदों की संख्या वो कितना नंबर पद पर आ रहा है, एन का मतलब पदों की संख्या। तो एन बराबर क्या तुम्हारा? पदों की संख्या। चूंकि सूत्र लगा देंगे एन वाला हम लोग अपना वाला, ए एन बराबर बोलो तो रे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोल ए एन का मान, ए का मान 21, एन का मान कुछ एन तो निकालना ही है, जो निकालेंगे वो दिया रहेगा। माइनस 81 इधर लेके आ जाओ, इधर इसको लेके आएगा तो प्लस में जाएगा तो लेके आ जाता इधर। इधर बच्चा कौन? ये माइनस कितना जाए? माइनस अंदर इधर इसको लेके इधर आगे ना, इसको गुना करेंगे प्लस माइनस से माइनस कितना 3n माइनस माइनस 3। अब बोल इसको घटा, इसको जोड़ लेगा ना, कितना जाएगा बोलो तो रे? जोड़ रहे हैं देखो, 1 और 1 2 8 2 10। अब बोल ये प्लस में इधर आएगा तो इसको भी बाद में। इधर बचा कौन? माइनस 3n। माइनस कितना जाएगा? माइनस 105 हो जाएगा। इधर माइनस 3n, इसको माइनस माइनस कैंसिल, इसको प्लस देते हैं समीकरण को, समीकरण में प्लस पहले उसको इधर लिख देते हैं और इनको उधर 3n को इधर लिख देते हैं, इधर 105 को इधर लिख दिए। बोले n किस में है? गुना में जाएगा तो 105/3, इसको भाग दे दो, 3 तिरिका 1 बचा, 7 दिन 15 पचतिया बट्टे में आया, ये बट्टे में आया रे, बट्टे में नहीं आया तो इसका 35वां पद कितना जाएगा? 21। हाँ 35वां पद कितना जाएगा? माइनस 81। ऐसे घटाते घटाते इसमें 3 दिया ना, ऐसे घटाते 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 35वां पद लिखेगा, कितना जाएगा? 21। कितना जाएगा रे? कितना जाएगा? अतः लिख दो, ये लिखो, ये हो गया। अतः अतः 35वां पद, उसको मत देख उधर कैसे बना है वो मत देख, उसको मत देख, उधर जैसे बना हुआ है रहने दे, तुम इधर देख। उतर ये 2-3 सूत्र दिए, उसी में से निकाले। देखो एक बार रिपीट कर दे, सूत्रों को याद दिला देते। देख एनवा पद का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इन्हीं में हम लोग एन निकाले फिर नरे। एन का सूत्र क्या निकाले हम लोग? ये एन माइनस ए बट्टे डी प्लस 1। इससे भी तुम ये निकालेगा ना रे एन रे तो आ जाएगा। दिखाओ ये एन जो है ना, एन निकाले ना, इस सूत्रों से भी निकालेगा तो ये आएगा। देखो दिखा देते हैं, दिखा देते हैं, समझे ना रे? इससे भी समझ लेंगे हम लोग यूज कैसे करते हैं इस सूत्र का ना रे। देखो एन का सूत्र बताओ तो, ये ना रे ए एन माइनस ए बट्टे प्लस 1। बोलिए एन का मान माइनस 81 माइनस ए का मान 21 बट्टे डी का मान प्लस 1। अरे अब बोल इसको ऊपर वाला जोड़ सकते कि नहीं? ऊपर वाला जोड़ दे, कितना जाएगा? कितना रे? 102 से हो गया, 102 बट्टे 3, ए प्लस 1 है, इसको मान 1 मान लेंगे, मान सकते कि नहीं? ऐसे कितना जाएगा बोलो तो? माइनस 3 हो जाएगा अंदर इधर। अरे तो कितना जाएगा? माइनस 102। ए बोले देख, ये देखो इधर माइनस तो 3 बार माइनस होगा ना रे, है नहीं? माइनस 3 3 एक कम 3 जोड़ेंगे कितना जाएगा? माइनस 105 बट्टे में माइनस 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 कैंसिल, कितना जाएगा? वही आया ना,
35 समझा कि नहीं रे? एन ओ वाला निकाल ऐसे, समझे नहीं रंदे? अब देख ये सूत्र ना, एक और तुम लोग को सूत्र देते हैं नया वाला, देख ये डी का भी सूत्र देते हैं। डी तो ऐसे निकालते हैं ना, दूसरा में से पहला कर। वो तो डी तो अंधा, वो तो आसान है, दूसरा में से पहला वही चीज है। डी का सूत्र तुम्हारा ये एन माइनस वन बट्टे ए एन माइनस ए बट्टे एन माइनस वन, डी का सूत्र ये लिख लो, तो ये भी तुम्हारा काम आएगा। चैप्टर में घुसेंगे तो ये आएगा, चैप्टर में घुसेंगे ना रे, चैप्टर में घुसेंगे ना तो ये सूत्र देना पड़ेगा तुमको, ए एन माइनस ए बट्टे एन माइनस वन। टोटल सूत्र तुम्हारा 4 हो गया, 1 2 3 ही तो आ रहे। इसको नहीं नहीं, ये सिर्फ ये डी वाला नहीं लिखा है ना, डी वाला लिखा है रे, मैं कहा डी वाला लिखा है तुम लोग को, तो डी वाला सिर्फ लिखो, ये तो उतार लिया तुम लोग ने, ये वाला सिर्फ 3 हुआ नहीं, कैसे 4 हो गया? 1 2 3, और कौन सा वाला लिखा है? हाँ 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 हाँ, ये वो प्रथम पद का, ये प्रथम पद का ठीक, प्रथम पद का ठीक 4। मतलब एक ही सूत्र में से सब सूत्र निकाला जाता है। ये चारों सूत्र एकदम ना, सोचो कि तुम लोग ना एकदम याद करके आना एकदम, खाना एकदम तुम लोग का, ये तुम लोग का आज का सुबह का खाना मिला 4 सूत्र। कितना फॉर्मूला है? 4। सुबह का तुम लोग का खाना ये मिला, ये चारों सूत्र एकदम ना, एकदम सोचो कि एकदम याद कर लेना, एकदम दिमाग में एकदम जुबान में आना चाहिए एकदम। मैं जैसे बोला डी जल्दी याद होना चाहिए, एन माइनस ए बट्टे एन माइनस वन एन माइनस वन। जैसे मैं जैसे सूत्र डी का बोल दिया तो तुरंत बोल देगा ये एन माइनस ए बट्टे एन माइनस वन। जैसे बोल दिया मैं एन का सूत्र बोलो तो ये एन माइनस वन बट्टे डी प्लस वन। जैसे बोल देगा ये एन पद का सूत्र बताओ तो ये एन बराबर ये प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तुरंत समझा कि नहीं रे? इसमें तुरंत 4 सूत्र, और उसके बाद बोल देगा कि प्रथम पद का सूत्र बताओ, ये तो क्या जाएगा ये एन माइनस वन इंटू डी, माइनस रहेगा सिर्फ वहां पर। घुस जाए पर्सन वाले में रहे, हाँ घुस जाते रहे।